3 अब मून की ऑर्बिट की ओर बढ़ रहा है। ऐसा हुआ है आज रात मतलब 31 अगस्त रात के 12 बजे करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्क़त के बाद चंद्रमा की ऑर्बिट में जाने लगा है क्या चंद्रयान 3। अगर ये चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ऑर्बिट नहीं पकड़ी तो 10 दिन में धरती के पास वापस लौट आएगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 अगर ऑर्बिट को नहीं पकड़ पाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, काफ़ी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और आपको बताएं 236 किलोमीटर वाली पैरेजी में वापस आ जाएगा। फिलहाल चंद्रयान 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा की तरफ जा रहा है। चांद की ओर जाने वाले हाईवे पर डालने के लिए 179 किलोग्राम फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है। चंद्रयान 3 इस समय चांद के हाईवे पर है और 1 अगस्त मध्य 2023 की मध्य रात मतलब आज रात 12:05 से 12:23 के बीच इसे ट्रांस लूनर ट्रांजेक्टरी पर डाला गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजनों को करीब 20 मिनट तक ऑन किया गया। इसमें 179 किलोग्राम फ्यूल खर्च हो चुका है। अब तक धरती के 5 ऑर्बिट मैन्यूवर में करीब 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च हो चुका है, जबकि लॉन्च के समय प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1696.39 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था, यानी अभी करीब 1100 से 1200 किलोग्राम के आसपास फ्यूल बचा है। चंद्रयान 3 इस हाईवे पर 5 अगस्त तक यात्रा करेगा। 5 अगस्त के बाद या 5 अगस्त की शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। चांद की सतह से इस ऑर्बिट की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास होगी। चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर का मतलब चेंज करके इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा। कम करके उसे 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लाया जाएगा। 17 अगस्त को अलग होंगे प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल। 100 किलोमीटर की ऑर्बिट 17 अगस्त को अचीव करने में अगर कामयाबी मिलती है तो उसी दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, मतलब उसकी स्पीड को कम कर दिया जाएगा। यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा की 100/30 मतलब पास वाली एरिया 30 ऑर्बिट और दूर वाली 100 किलोमीटर के आसपास रहेगी और इस ऑर्बिट में आने के बाद करीब 30 अगस्त को की शाम को करीब 1:45 बजे या शाम के 6 बजे लैंडिंग होने के आसार हैं। चांद की ग्रेविटी नहीं मिली तो चंद्रयान 3 वापस लौट सकता है। इसरो सूत्रों ने बताया कि चंद्रयान 3 इस समय 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति थोड़ी थोड़ी धीमी करेंगे, क्योंकि जिस समय यह चांद के नज़दीक पहुंचेगा यानी उसकी सतह से 11,000 किलोमीटर दूर, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा, चांद का भी करीब 0 होगा। और आपको बता दें करीब ये जो आपका चांद का भी जो ग्रेविटी 0 होगी वो पॉइंट है L1 पॉइंट। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से हम जानते हैं 6 गुनी कम है, इसलिए चंद्रमा 3 की गति भी कम करनी पड़ेगी चंद्रयान 3 की। और गति कम नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, नहीं तो वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट की पैरेजी यानी 230 किलोमीटर में आ जाएगा। यानी करीब 10 दिन बाद 5 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फ़िलहाल चंद्रयान 3 की गति बहुत ज़्यादा है, इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस गति पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ लेगा, फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। घुमाया जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुंह। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था, जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग और डी बूस्टिंग या फिर स्पीड कम करने के लिए डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 की को दिक्कत बिल्कुल ना हो। डी ऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है उसके विपरीत दिशा में घूमना। डी बूस्टिंग यानी गति को कम करना। इसी तरह से चंद्रयान 3 की गति कम करके दक्षिण ध्रुव के पास इसके लैंडर को उतारा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।